हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारे मेहमान हैं जनाब मैडार साहब। मैडार साहब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों से तालीम हासिल करके अपना एक अच्छा रीज़नेबल कारोबार करते हैं। हम इनके कारोबार की तरफ नहीं जाएंगे, असल में हम इनके समाजी कामों की तरफ जाएंगे जो ये पाकिस्तानी जो तारकिन वतन हैं, टोटली जो भी तारकिन वतन हैं उनके हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो सीते का मामला है, सीते नहीं मिल रहे, और दूसरा ये कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं सीटों के हवाले से, इसके हवाले से अपने नाज़रीन को बताइए। बट सर, हमेशा की तरह सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, जिसे कहते हैं एक periodismo responsable, मतलब comprometido, जो सोशल काउसेस के साथ फाइट करते हैं। आपने सेंसिटिव इशू के ऊपर हमारे साथ आवाज़ बुलंद की है, ग्राशियस, थैंक यू। तो सीते का मसला है, मेरे ख्याल से जितने भी अपॉइंटमेंट का जो मसला है, जितने भी स्पेन के अंदर बंदे हैं, अब हम क्या बताएं, मतलब हर बंदा, हर दूसरे घर के, बल्कि हर घर की यही स्टोरी है। मैं बताते खुद इस चीज़ से काफ़ी टाइम अफेक्ट रहा, हालांकि हमारा काम ही है, बिजनेस ही हमारा ये है। मगर मुझे खुद, जब मैंने अपनी बच्ची के पेपर सिर्फ देखो खैर करने से तकरीबन 1.5-2 महीने मुझे लगे बार बार ट्राई करने के बाद, ताकि बाद मुझे सीता मिला, ताकि मैं जाके पेपर एक खैर कर सकूँ उनके बच्ची के। तो प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम को आज की तो है नहीं, मुझे स्पेन में तकरीबन 15 से 20 15 साल तो मुझे स्पेन, क्योंकि और पिछले 10 साल से ये चीज़ किसी ना किसी लिहाज से मैं देखता आ रहा हूँ। हालांकि स्पेन वैसे तो एक यूरोप का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड का मुल्क है, मगर प्रॉब्लम है कि ये कि इनका जो इमिग्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज है ना, मतलब ख़ास तौर पे ये मतलब कार्ड लेना और कार्ड देना, ये इंतहाई लो स्टैंडर्ड की है। वो इसलिए कि मेरे दिमाग में अभी भी मेमोरी के अंदर वो मनाजर नहीं जाते, लोग गत्ते डाल के थानों के बाहर सोते थे अपना कार्ड बनवाने के लिए। तो खैर ज़माने बदलते गए, बाद में ये ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर सारी सर्विसेज आ गई, अपॉइंट वाला सिस्टम आ गया, लोग नेट के ऊपर सीता लेते थे, कभी मुश्किल होता था कभी आसान, मतलब प्रॉब्लम हल्की फुल्की परसिस्ट करती आ रही है। मगर यह कि अभी कोविड के साथ आके काम इस तरह ख़राब हुआ कि कुछ तो मतलब ये जो महीने होते हैं, मतलब समझने कि गर्मियों का जो सीज़न होता है पूरा, इसके दरमियान हमेशा लोगों के कागजात काफ़ी ख़त्म होते हैं, मतलब इसमें काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे से सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों का अपॉइंटमेंट थी जो कैंसिल कर दी गई। वो कुछ लोगों के कागजात ख़त्म हो रहे, कुछ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए, आगे से नए लोगों के कागजात भी रिन्यू होने थे। तो ये सारी चीज़ों ने मिल के एक पहले प्रॉब्लम को प्रॉब्लमोन बल्कि मेगा प्रॉब्लम बना दिया। तो मसले का आगे से प्रॉब्लम ये है कि बाकी तो जो मामला थे सोसाइटी के, वो तो सारे आहिस्ता आहिस्ता रूटीन की तरफ आते गए। प्लाजा भी खुल गए, कमर्शियल सेंटर भी खुल गए, रेस्टोरेंट भी खुल गए, लोग गलियों में रश भी बढ़ गया। मगर इनम का दफ्तर, सेपे का दफ्तर देख लें, थाने देख लें, यूनटामिंतोस देख लें, जितने भी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड ऑफिस थे, वो सारे के सारे बंद है। और अभी तक यही, अब मतलब सेंसेशन तो यही है कि अभी तक हम वो अस्पताल अलार्मा जो है इमरजेंसी के दौर में बैठे हुए हैं। अच्छा, जो एहतजाज करने जा रहे हैं वो कब हो रहा है, और आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्यों वो आपके एहतजाज में शामिल हो? बस अब चीज़ है कि एहतजाज करना तो ना तो हमारी ख्वाहिश है, तो ना ही हम चाहते हैं कि इस पेंडेमिक दौर के अंदर लोगों को बाहर निकाला जाए। मगर कुछ मसले हैं तो ऐसे होते हैं कि निकलना पड़ता है, मजबूरी है निकलना। अभी प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद बताते खुद कई मीटिंग्स के अंदर जा चुका हूँ, ऑफिस में इस तरह के सर काफ़ी साल पहले। उसके अलावा हर साल जो वफाकी मुहतसिब है यहाँ पे स्पेन के अंदर, डिफेंसोर del पुeblo, उनकी भी आप इन्फॉर्मे अनुअल देखेंगे तो उसके अंदर जो 3 से मतलब पहले जो 5 टॉप 5 प्रॉब्लम उसके अंदर सीते की प्रॉब्लम हमेशा होती है। आगे से अब जो कोलेक्टर अबोगादो है बार्सिलोना की, वो भी हर कुछ 2-3 महीने बाद क्या करती रहती है नेशनल पुलिस को, या मतलब डेलीगेशन गोबियर्नो को, सीते की हमें प्रॉब्लम है। तो मतलब मुख्तलिफ तंजीमें भी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि जी ये प्रॉब्लम है तो कुछ सुनो हमारी। मतलब शोर हल्का फुल्का होता आ रहा है, मगर किसी के कान के ऊपर कोई यूं नहीं रेंगती। तो एंड पे आके हमने, और जो बाकी जो बंदे हैं, मोस्टली जो तंजीमात है, हमने कुछ हफ्ते पहले भी किया था, वो पपेले थोड़ा तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उस चीज़ को, वो रमला की पुष्कों के ऊपर। अभी जो मतलब मुख्तलिफ जो होने जा रहा है बहुत बड़ा, जो इस जुमेरात को शाम 6 बजे BL आयताना के ऊपर जो नेशनल पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने बहुत बड़ा एहतजाज होगा। और मैं सब लोगों को उसके अंदर शिरकत लाजमी करें, क्योंकि उसके अंदर पूरी स्पेन के अंदर जो कम से कम 1200 की जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, मतलब वो सारी की सारी शिरकत, ये सिर्फ पाकिस्तान का एहतजाज नहीं है, हम उसके अंदर सिर्फ शिरकत करने जा रहे हैं। ये बल्कि इंटरनेशनल एहतजाज है एक लिहाज से, और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर के साथ हमारी बातचीत चल रही है, तो कोऑर्डिनेशन भी है हमारी उनके साथ। तो हर कम्युनिटी इस इतनी कर अफेक्टेड है कि सारे के सारे उसके अंदर शिरकत करेंगे। तो हमने ये भी चीज़ देखी है
एहतजाज की ज़रूरत इस चीज़ के लिहाज से भी है कि ये चीज़ काफ़ी मौसर है। जो लास्ट टाइम हमने एहतजाज किया था उसके फ़ौरन बाद जो इमिग्रेशन सर्विसेज हैं इसकी नेशनल पुलिस की, उसमें कुछ बंदों का इजाफा किया गया। जो गवर्नादोरा जहाँ पे सुबदेलेगादा गवर्नर की है, मतलब तेरेसा कुनियरस, उन्होंने भी आके मतलब कतलान टीवी के ऊपर मतलब कम से कम प्रॉब्लम का एतराफ़ किया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना, क्योंकि इन जो ऊपर बंदे बैठे हुए हैं ना, जो समझ कि ब्यूरोक्रेसी है इनकी, या जो ऊपर सियासी बंदे हैं, उनके लिए आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं, मतलब मसला है ही नहीं उनके लिए, कोई मौजूद ही नहीं इस चीज़ का। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, हमारा मसला और आपका मसला उनके लिए मसला नहीं है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, वो एक और सर्कल में मूव करते हैं। तो कम से कम उन्होंने मसले का इतराफ़ किया, तो कहा कि हम मसाइल में इजाफा करें। कुछ बंद थाने भी उन्होंने खोले, तो इसलिए वो एहतजाज की थोड़ी सी बात जो है हमें सुनाई दी उस चीज़ की। लोग कतलान टीवी जो तेवे तेरे वो भी वहाँ पे मौजूद था, तो मतलब हमें लगा कि उस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। तो अभी इसलिए हम थोड़ा सा प्रेशर मजीद बिल्ड करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से लोग घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज करते हैं, क्योंकि लोग है ही बड़े मजबूर। एक फैमिली, एक बंदा है जिसे अपने 2 से 3 बच्चों के पेपर रिन्यू करवाने, अपनी वाइफ के पेपर रिन्यू करवाने या अपने पेपर रिन्यू करवाने, कोई बंदा सीते के लिए 500-600 यूरो कहाँ से दे? आगे से हर बंदे का डिफरेंट सीता। अच्छा, मकान नहीं मिल रहे, कंट्रैक्ट नहीं मिल रहे, मकानों का क्या है, क्यों, वाई? असल पता क्या है, ये भी मतलब दूसरी जो एक तो मतलब सीते के अलावा ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो अभी की प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी जब से क्राइसिस के बाद ये चीज़ मतलब थोड़ी सी चीज़ ये सारी की सारी आर्टिफिशियल, जिस मोहल्ले के अंदर हम बैठे हुए हैं ना, अर्थीगस, वो जो सनरो का सारा बदलों का जो एरिया है, इसके अंदर मैं तो कम से कम जो मेरी ज़ाती एनालिसिस ये है कि इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई है। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे कहते हैं फंडोस पोल्टोर्स, ये मतलब इनका काम ही सिर्फ ये है कि इन्वेस्टमेंट करना, मकान खरीदना और जानबूझ के प्राइस इन्फ्लेशन करना। क्योंकि बंदे भी आप सेम ही है, कोई अब ना तो स्पेन की आबादी में कोई इजाफा हुआ है, तो ना ही कह लें कि कोई इस तरह का मकान गिर गए ख़त्म हो गए कि मतलब कीमत में इजाफा हो। बेसिकली ये जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं ऊपर बैठे हुए ग्रुप, इन्होंने जानबूझ के प्राइस को इन्फ्लेट किया, वो इन्फ्लेशन क्रिएट किया। तो खास तौर पर जो आप जैसे और मेरे जैसे जो तारकीन वतन है, जिनके पास ना नेशनैलिटी है और ना ही मतलब कोई कुंतरा, तो जिनके पास फीको है, मतलब उनको ये तंग करते हैं। नहीं तो हुकूमत क्या करती है इस हवाले से? हुकूमत को क्या करना चाहिए? असल में प्रॉब्लम यह है कि माफिया बड़ी मजबूत है, जो मकानों की माफिया ना, मतलब ये बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां, खरबों की इन्वेस्टमेंट है। ये वो बंदे जो बाद में, अभी जो बार्सिलोना का सोशलिस्ट पार्टी का साहब जो मेयर था जॉन क्लोज, अभी वो जो तंजीम है इमोबिलियार, इसकी उसका सदर बन गया। मतलब जैसे यहाँ पे स्पेनिश में कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है पोर्टस गिराटोरियस, घूमते दरवाजे। आप एज ए पॉलिटिशियन एंटर होते हैं, निकलते हैं आगे से जाके सीधी इस तरह को तंजीम, मतलब लॉबी है ना, तो लॉबी में आपको हज़ारों के साथ आपको तनख्वाह दी जाएगी। तो ये सारे बंदे जो हैं, स्पेन में हुकूमत किसकी है? सोशलिस्ट पार्टी की है। तो फिर वो आपको पता, वो कनेक्शन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई ऐसी कानून साजी ना हो कि लोगों के मसाइल को हल किया जाए। तो अभी कैटलोनिया के अंदर कानून पास किया गया है। इन कोशिश कर रहे हैं, कितने सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब क्राइम को एक लिमिट उनको ना की जाए, लिमिट सेट की जाए। कि एक मिसाल को ऐसा एक एरिया है, जैसे हम आप सनरो का एरिया कर लें, एक लो स्टैंडर्ड एरिया, मतलब फैक्ट जो है, तो उसके अंदर 700-800 यूरो किराए की लॉजिक नहीं बनती, मगर यहाँ पे लिया जा रहा है। तो भी है कि वो देखना चाह रहे, एक इंडेक्स सेट करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से क्राइम को प्राइस सेट की जाए। मगर माफिया बड़ी मजबूत है, ये लोगों के मसले हल नहीं होने देती। डॉक्टर साहब ने सोशलिस्ट पार्टी का जिक्र किया, वफाक में सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं सोशलिस्ट पार्टी के, वो इन चीज़ों के लिए आपका क्या ख्याल है कि वो अपने नुमाइंदे जो हुकूमती लोग हैं उनसे इस मैटर्स पे, इन मामला पे बात नहीं करते होंगे कि ये हमारे तारकीन वतन को ये मामला है, अब ये प्रॉब्लम्स है, इनका कोई सोल्यूशन निकाला जाए? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो बेचारे डिस्कस तो करते होंगे, शोर तो करते होंगे। प्रॉब्लम यह है कि मैड्रिड और बार्सिलोना के अंदर 800 किलोमीटर का फासला बहुत ज़्यादा है। और हालांकि कम्युनिकेशन ये चीज़ भी करती है, फिर भी वो फासले जो है ना, मतलब फिजिकल जो डिस्टेंस है, ये चीज़ मैटर करती है। तो वैसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल तो, व्हाट्सएप और बिल्कुल, मगर फिर भी आपको पता, जब फीलिंग ना हो, तो मैंने तो यही ऑब्जर्व किया कि इनको जो जितने भी मुज़ाफ़ाती एरियाज हैं, इनकी प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाता। जब यहाँ की लोकल जो बंदे पास है, वो हमारी प्रॉब्लम जो वहाँ पर जो बैठी हुई है, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप की ब्यूरोक्रेसी है, जो मतलब जिनका काम है पुलिस को इंडिकेशन देना कि हाँ जी इतने मसाइल लगा लो, मतलब हमने मसला हल करना है। टेक्निकली अभी सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी नहीं, उनिदास पोदेमोस, मतलब जो लेफ्ट, बल्कि एक्सट्रीम लेफ्ट की पार्टी मानी जाती है, बल्कि कम्युनिस्ट भी इनको कहा जाता है, स्पेन की तारीख की सबसे मोस्ट प्रोग्रेसिव हुकूमत जो है, गवर्नो más progresista de la historia। तो मगर फिर भी देख लें तारकीन वतन को किस तरह जलील किया जा रहा है। क्योंकि इनकी प्रॉब्लम यह है कि ऊपर से
जो हमारा मसला वो मसला देखते नहीं है। बड़ी मतलब नैरेटिव बड़ा खूबसूरत है जी। हमने बल्कि उनकी जो एक वजीर थी वो तो कहते थे हमने इमिग्रेशन भी खोलनी सिर्फ खवातीन के लिए। सोशलिस्ट पार्टी कुछ साल पहले कहती हमने इमिग्रेशन खोली है। अल्लाह सोशलिस्ट पार्टी बड़ी मशहूर है तारकिन वतन के हवाले जी से। इन्होंने इन लोगों ने मतलब सापातेरो आपको पता है क्लासिकल मतलब एक फिगूर है हमारी कम्युनिटी के अंदर। इन लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी ने काफ़ी खिदमत भी की है, लोगों का काफ़ी मसले हल भी किए। और प्रॉब्लम यह कि जो लोगों को रोज़मर्रा के मसले उनको ये नज़र नहीं आते। जी अभी आपने मैडर साहब से सुना कि एहतजाज, मैं तो एहतजाज की तरफ जाऊंगा क्योंकि जो सबसे आजकल मेन प्रॉब्लम है सीटों का और दूसरा मकानों के किरायों पर। आप वो जैसे आपने मुहावरा सुना हो कि जब तक बच्चा रोए ना माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो जब तक आप अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, तो शायद आप अपने घरों तक ही महदूद रहें। लेकिन यहाँ पे एहतजाज तो पता है पाकिस्तान की तरह नहीं होता, ना तो कोई शीशे तोड़ने होते हैं, ना ही किसी को अपना लोगों के मोटरसाइकिलों को तोड़ना होता है। एहतजाज यहाँ पे एज ए सिग्नल किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 93 888।